हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैश आस्क ट्रिपल आई। इस चैनल के दौरान हम आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिलेटेड रहते हैं। आज एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। वो क्वेश्चन है अनूप। उसने एक क्वेश्चन पूछा है, सर विच डॉक्यूमेंट शुड बी आस्क्ड बाय अस टू बायो सो वी कैन वेरीफाई हिम थ्रू इंडियन एम्बेसी इन रिस्पेक्टिव कंट्री। इसने ऐसा पूछा है कि हमारे बाहर से हम लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट पूछने चाहिए ताकि हम इंडियन एम्बेसी से उसकी वेरिफिकेशन कर सकें। एक तो आपको उसकी पर्टिकुलर जो नाम और एड्रेस है वो चाहिए आपको, और उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो चाहिएगा। मेन ये रहेंगे। बाकी की जो छानबीन है तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बाहर का इतना ही डिटेल ले लीजिए। पहले आप भले इंडियन एम्बेसी से उसका उनकी छानबीन करवाइए, उनके बारे में पूछिए उनसे, लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपके बाहर के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि आप एडवांस 100% एडवांस पेमेंट नहीं है तो आप सीधे सीधे ईसीजी से अप्लाई कर दीजिए। ईसीजी से अप्लाई करने से क्या रहेगा, आपका दो काम हो जाएगा। एक तो आप लोगों को बायर जेन्युइन है या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ईसीजीसी पॉलिसी सिर्फ जेन्युइन बायरों के ऊपर ही देती है। और दूसरी बात, आप लोगों को पॉलिसी मिल जाएगी, मतलब आपको कवर भी मिल जाएगा। तो एक ही बात में दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो बायर का नाम, एड्रेस और उसकी अगर बैंक डिटेल है तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इतना सा एक छोटा सा फॉर्म भर के ईसीजीसी में दे दीजिए और उसके ऊपर आप ईसीजीसी को अप्लाई कीजिए। अगर ईसीजीसी ने आपको उसके ऊपर ईसीजीसी दे दी तो दो काम हो गए, वो जेन्युइन है। नंबर 2 कि आपको पॉलिसी भी मिल गई। अगर ये थोड़ा सा छोटा सा काम हो गया तो बाद में ज़्यादा कुछ आप लोगों को बायर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा भी मैं थोड़ा एडिशनल में बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप बाय कर रहे हैं, मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और सामने वाले की डिटेल मुझे चाहिए, तो यहाँ पर तो आपको ईसीजीसी नहीं देती, क्योंकि ईसीजीसी इज़ गिविंग ओनली फॉर द एक्सपोर्ट। उसका नाम ही है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए ही इसे ईसीजीसी को बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप जानना चाहते हो कि मैं जिसे बाय कर रहा हूँ और वो पर्टिकुलर पार्टी जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि पेमेंट अगर आप एडवांस कर रहे हो या आपसे कुछ माल मंगा रहे हो तो उसके अंतर्गत आप लोगों को मेनली एक बड़ी रिस्क यही रहती है, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वही मुझे सप्लाई आएगा या नहीं, या सामने वाला सप्लायर जेन्युइन है या नहीं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ईसीजीसी का क्या जैसा कोई कवर भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जेन्युइनिटी सप्लायर की जानना बहुत ज़रूरी है जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो उस पार्टी के लिए आप तो पहले सीधा सीधा आप डन एंड ब्रैडस्ट्रीट करके जो है वो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसमें उनकी रिपोर्ट मांगने के लिए आप अप्लाई कीजिए। उनकी डिटेल्स डीएनबी की साइट के ऊपर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। डीएनबी को लिखिए, उनकी जो चार्जेस है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ है। तो वो आप अगर उनका नाम और उन पर्टिकुलर पार्टी का बैंक का डिटेल दे देते हैं तो ये डन एंड ब्रैडस्ट्रीट उनकी छानबीन करके अच्छी तरह से आप लोगों को उसकी रिपोर्ट बना के देती है। डीएनबी एक क्रेडिट रेटिंग है और वो 1852 से है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 150 साल तो उसको हो चुके हैं। वो उनकी ऑफिस में जाती है, उनकी विजिट करती है, उनकी बैलेंस शीट देखती है, उनकी कौन से जो अगर बैंक्स हैं उनके ऊपर भी विजिट करती है, रजिस्ट्रार और ऑफिस में भी जाती है, और रिपोर्ट के अंदर वो सब बातें मेंशन कर देती है, लाइक उनका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, उनका टर्नओवर कितना है, कौन से आइटमों के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, कितना स्टाफ है, कब से इस्टाब्लिश्ड है, उसके प्रोमोटर्स कौन से हैं, और अगर उन लोगों ने कुछ गलत काम किया हुआ है, किसी की पेमेंट वगैरह नहीं दी है या फ्रॉड है, तो वो भी उस रिपोर्ट के अंतर्गत वो लोग मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दूसरी भी बात बताना चाहता हूँ कि जो डीएनबी आपको रिपोर्ट देती है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% जेन्युइन रहती है। 5% है वो आप लोगों को जो कंफर्मेशन है वो यहाँ से ले लीजिए। उन जो आपका जो सप्लायर है उनसे जो रजिस्ट्रेशन हैं उसके कंट्री में उन लोगों ने जो करवाए हुए वो आप उनसे मांग लीजिए, लाइक उनका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या उनका जहाँ से उन लोगों ने लाइसेंस लिया हुआ है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस डीजीएफटी से लेते हैं, तो उन लोगों का जहाँ जहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो मांगवा लीजिए। फिर वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, एम्बेसी को भी लिखिए, और बाकी की जो 5% है जेन्युइनिटी आप उनसे वेरीफाई करके बाद में ही इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन कीजिए। तो दिस इज द वे हाउ टू वेरीफाई द बायर्स एंड सप्लायर्स फॉर योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजेक्शन।
मैं आशा रखता हूँ कि अभी आपको पता चल गया होगा कि ये जो जेन्युइनिटी है बायो सप्लायर की, उसका आंसर आपको सेटिस्फैक्ट्री मिला होगा। आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे पोस्ट कीजिए और दूसरे लोगों को पहुंचाने की मदद कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कीप ऑन पोस्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।